हेलो दोस्तों, द ट्यूशन टाइम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग ब्लड रिलेशन पढ़ रहे थे, तो ब्लड रिलेशन में आज हम जो है वो कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। उससे पहले हम प्रीवियस वीडियो के कुछ सिंबल आप लोगों को बताया था, वो सिंबल काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोगों से अनुरोध है कि वो वीडियो आप लोग जाकर अवश्य देख लें। डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दी जाएगी आप लोगों को, आप लोग जाकर आसानी से उसको देख लीजिएगा। और कुछ सिंबल हम बताते हैं आपको, एक बार जल्दी जल्दी रिवाइज कर देते हैं। हमने बताया था कि अगर कहीं पर ट्रायंगल बना है, इसका मतलब वह मेल होगा, मेल मतलब पुरुष होगा। अगर कहीं पर हमने सर्कल बना दिया, इसका मतलब वह क्या होगा, फीमेल। वो क्या होगी, फीमेल, यानी कि महिला होगी। अगर मेल और फीमेल के बीच डबल बॉन्ड है, 2 पाई है, तो इसका मतलब ये होंगे क्या, पति पत्नी। क्या होंगे, पति पत्नी। ये क्या होंगे, पति पत्नी। और कहीं अगर सिंगल बॉन्ड है तो ये होगा आपका क्या, सेम जनरेशन। सेम जनरेशन, सेम जनरेशन। क्यों, ये दोनों अगर एक बॉन्ड है दोनों के बीच में, तो वो सेम जनरेशन। सेम जनरेशन में आपका कोई रिलेशन हो सकता है, भाई बहन, चचेरा भाई, चचेरी बहन, तो ये कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। उसके बाद आता है एरो। अगर एरो नीचे से ऊपर की तरफ बनी है, इसका मतलब ये होगा कि 1 जनरेशन गैप, 1 जनरेशन गैप, 1 जनरेशन गैप, यानी कि 1 जनरेशन की गैप होगी। जैसे आप हैं तो आपके पिताजी, अगर पिताजी के बाद दादाजी आना है तो 2 जनरेशन गैप हो जाएगा, यानी कि दादाजी के, पिताजी के बाद जो दादाजी होंगे उनके बीच में एक एरो लगेगा। कैसे लगेगा वो देखा जाएगा अभी क्वेश्चन में। तो ये हो गया, ये 5 सिंबल हो गए, 1 2 3 4 और 5। अब देखते हैं इस क्वेश्चन के माध्यम से बाकी जो जानकारी होगी हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। और प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है रीजनिंग के लिए। तो आइए देखते हैं। ए बी की बहन है, ए बी की बहन है। ए बहन है, बी की, मतलब ए का जेंडर क्लियर है कि ए बहन है, तो इसलिए इसको हमने कर दिया क्या, सर्कल। ए बी की बहन है। बी सी की पुत्री है। सी का जेंडर तो क्लियर नहीं है, लेकिन बी का जेंडर है क्योंकि ये पुत्री है। अब सी पिताजी हो सकते हैं और माताजी भी हो सकती हैं। क्यों, क्योंकि माताजी होंगे तब भी तो उनकी पुत्री बी होगी, पिताजी होंगे तो उनकी भी पुत्री बी होगी। अभी इनका सी का जेंडर क्लियर नहीं है। ई डी का पिता है, ई डी का पिता है, तो यहाँ से अभी ना इसमें ई है, इस डायग्राम जो हम बना रहे हैं ना, इसमें इस डायग्राम में ना ई है और ना ही डी है। तो इसलिए हम करेंगे क्या कि इस लाइन को अभी हम छोड़ेंगे इसको, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो लास्ट लाइन में दी जाती है। तो इसलिए हम यहाँ पर ध्यान देंगे कि अगर यहाँ पर कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है तो उसको छोड़े रहेंगे। जब लास्ट लाइन पढ़ लेंगे तो वो अपने आप उसमें इंक्लूड हो जाएगा। अगली लाइन पर डी ए का पिता, डी ए का भाई है। डी जो है वो ए का भाई है, भाई मतलब मेल। डी ए का भाई है। और यहाँ पर अब इस लाइन पर आते हैं, ई डी का पिता है। ई डी का क्या है, पिता है, यानी कि ये पप्पा जी हो गए। अब यहाँ पर ये देखो, ये बहन है दोनों, ये उसका भाई है, तो भाई बहन है तो ये पिताजी है, तो ये तो माताजी होनी चाहिए ना। ये भाई, ये भी इनकी पुत्री है, इसकी बहन ये है ए, और इसका भाई जो है वो डी है, ये इसके पिताजी हैं, तो श्योर है कि ये इसकी माताजी होंगी। ठीक है,
पूछ कह रहा है ई का सी से संबंध। यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि जो अगर ई का सी से, तो जहां पर जिसके बाद सी आएगा उसका रिलेशन हमको नहीं बताना है, जिसके बाद का आएगा उसी का रिलेशन बताना होता है। जिसके बाद से आएगा उसका रिलेशन हमको नहीं बताना है, क्योंकि अक्सर सिली मिस्टेक हो जाती है क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। थोड़ा सा अगर कंफ्यूजन होगा तो समझ में नहीं आता कि ई का बताएं या सी का बताएं। तो यहां पर इस बात को आप विशेष रूप से याद रखिएगा कि जिसके बाद का आएगा उसी का रिलेशन आप लोगों को बताना है। तो यहां पर कह रहा है ई का सी से क्या संबंध होगा, तो ये है पत्नी, ये है पत्नी और ये है पति जी। तो ई का यानी ई का रिलेशन बताना है, तो इसका आंसर होगा ई जो होंगे वो क्या होंगे, ई सी के पति होंगे। ई जो होंगे वो सी के क्या होंगे, पति होंगे। यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए हमने सिंबल यूज किया, जो सिंबल जो यूज किए हैं यहाँ पर, इसका मतलब ये मेल है, इसका मतलब ये मेल है, इसका मतलब ये फीमेल है। ठीक है, और ये डबल बॉन्ड मतलब ये आपस में पति पत्नी है, और ये एरो जो ऊपर लगी है इसका मतलब कि 1 जनरेशन गैप है, इसमें 1 जनरेशन गैप है। और ये सिंगल बॉन्ड यानी सिंगल लाइन जो है वो ये बता रही है कि ये सभी एक ही जनरेशन के हैं। ये इसकी बेटी है, ये भी इसकी बेटी है, ये भी इसकी बेटी है, इसकी बेटी बेटा है। ठीक है, तो यही बात बस समझनी है, और बाकी आपको प्रैक्टिस दबा कर करनी है। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतने आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में आपका कॉन्सेप्ट और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। ई का पुत्र ए है, ई का पुत्र ए है, यानी कि ए जो है वो पुत्र है किसका, ई का। ई का पुत्र ए है, ई का पुत्र ए है। अभी हमको ये क्लियर नहीं है कि ई माताजी है या पिताजी है, तो छोड़ देते हैं। बी का पुत्र डी है, बी का पुत्र डी है। अब इस लाइन को पेंडिंग में रखते हैं। ए का विवाह सी से हुआ है, ए का विवाह जो हुआ है वो सी से हुआ है, तो ये पुत्र है तो स्वाभाविक है, ये पुत्र है तो स्वाभाविक है कि ये फीमेल होंगी, है ना। ये मेल है तो ये फीमेल होंगी, तभी ना शादी विवाह होगा। ठीक है, ई का विवाह सी से हुआ, जो एफ की बहन है, सी जो है वो एफ की बहन है, सी जो है वो एफ की बहन है। बी की पुत्री एफ है, यहां पर जेंडर क्लियर अभी नहीं था लेकिन अब इस लाइन से क्लियर हो जाएगा। बी की पुत्री एफ है, तो ये पुत्री हो गई किसकी, बी की, बी की पुत्री एफ है। डी का ए से क्या संबंध होगा, एक लाइन हमने छोड़ा था क्या, बी का पुत्र डी है, बी का पुत्र डी है, यानी इनका पुत्र जो है वो डी है। डायग्राम बन गया, ये पुत्र है, ये दोनों पुत्री हैं, और पुत्री की शादी हुई है इन महानुभाव के बेटे से। ठीक है, तो यहाँ पर रिलेशन हम देखते हैं, ये इनकी पति, ये आपस में पति पत्नी होंगे। पति पत्नी की जो बहन है वो साली होगी, और जो भाई है वो होगा साला। ये होगी साली और ये होगा साला। साला किसको बोलते हैं, पत्नी के भाई को, साली बोलते हैं पत्नी की बहन को। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, डी का ए से क्या संबंध होगा, तो वही है डी का, यानी डी का रिलेशन बताना है। तो डी हमारा ये है, डी, डी क्या है, डी है साला, डी क्या है, डी होगा साला। ठीक है,
अगर डायग्राम बन गया तो रिलेशन को ज्ञात करने में आपको 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे, काफ़ी इजी होता है। तो उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है। आप कम से कम, आपके पास कोई भी टेक्स्ट बुक होगी तो ब्लड रिलेशन के कम से कम आप ऐसे जनरल लैंग्वेज वाले क्वेश्चन जो है वो आप सॉल्व करिएगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।